शाम को जब वो अपनी सास के साथ सब्जी मंडी में सब्जी लेने गई, तब वहाँ उसे उसी के फ्लैट में रहने वाली एक औरत मिली। उसने अपनी सास से बात करते सुना कि वो औरत प्रीति की सास को बोल रही थी, अरे तुम्हारी बहू गायत्री से तो कई गुना ज्यादा अच्छी है। अब प्रीति को लगने लगा, फिर से गायत्री, अब ये गायत्री है कौन आखिर। अब उसने फैसला किया कि वो जानते ही रहेगी कि ये गायत्री कौन है। उसने घर पे आकर अपनी सास से पूछा कि मम्मी जी ये गायत्री कौन है, लेकिन सास ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और बात को टाल गई। अब प्रीति को लगा कि मुझे ही अपने तरीके से कुछ ढूंढना पड़ेगा। एक दिन फिर से उसे वही औरत सब्जी मंडी में मिल गई। अब प्रीति ने उससे पूछ लिया, आंटी जी बताइए ये गायत्री कौन है आखिर। आंटी ने बोला, अरे गायत्री तुम्हारे पति की यानी कि संजय की पहली गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ संजय का 3 साल का रिलेशन था और यहाँ के पूरे मोहल्ले को सब कुछ पता है। गायत्री की घर वाले संजय से बहुत ओहदे में ऊपर है, पैसे वाले भी ज्यादा है, इसलिए वो दोनों उसके घर वाले गायत्री और संजय की शादी नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हुई। कोई नहीं, तुम्हारी शादी हो गई, तुम दोनों अच्छे से रह रहे हो, बस यही बड़ी बात है, कहकर वो आंटी चली गई। लेकिन अब प्रीति के मन में ये हो गया कि अगर बात पूरी हो चुकी थी तो ये गायत्री संजय को बार बार मैसेजेस क्यों कर रही है अभी भी। अब ये हुआ कि कुछ दिनों बाद प्रीति के साथ ससुर बाहर गांव गए हुए थे और प्रीति को मौका लगा, उसने संजय का फोन चेक किया और उसने गायत्री और संजय के सारे कॉल रिकॉर्डिंग देखे, सारे मैसेजेस, सारी चैटिंग देखी और उसके पाँव के नीचे से धरती हिल गई। उसने देखा कि उसके शादी के 1 साल बाद ही गायत्री और संजय दोनों ही आपस में बातें कर रहे हैं। अब उसे महसूस हुआ कि क्यों संजय उससे कटा रहता था, क्यों वो फिजिकली और इमोशनली दोनों ही तरीके से उससे दूर हो गया था। लेकिन प्रीति एक समझदार लड़की थी, उसने संजय से कुछ कहने से पहले अपने सास ससुर से कहना सही समझा और उसने अपने सास ससुर के आने का इंतजार किया। कुछ दिन बाद जब सास ससुर लौट कर आए तो प्रीति ने उनसे बात की और कहा सब कुछ, लेकिन सास ससुर ने बोल दिया कि ये तुम्हारा और संजय का मामला है, संजय तो हमारी कुछ सुनता ही नहीं, अगर सुनता होता तो थोड़ी ना तुमसे शादी करता। अब तुम जानो और संजय जाने, हम दोनों कुछ नहीं बोलेंगे बीच में। जब रात को संजय घर वापस आया तब प्रीति ने संजय से सारी बात की, लेकिन संजय का जवाब सुन के तो प्रीति की दुनिया ही हिल गई। संजय ने बोल दिया, गायत्री मेरा पहला प्यार है और मैं गायत्री को कभी भी भूल नहीं सकता, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो वो करो। प्रीति ने आशा भरी नजरों से अपने सास ससुर की ओर देखा, लेकिन सास ससुर ने नजरें चुराकर दूसरी ओर देख लिया। अब गायत्री को पता चल गया कि इस घर में उसके लिए अब और कुछ भी नहीं बचा और उसने फैसला ले लिया। वो अपना सारा सामान पैक करके अपने मम्मी पापा के पास रात को चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने मम्मी पापा से पहले तो 2-3 दिन कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर उसे लगा कि अपने माँ बाप से कब तक वो सारी बातें छुपाएगी, कोई दूसरा कह दे, इससे ज्यादा अच्छा है कि वो खुद ही बोल दे। तो उसने अपने मम्मी पापा से सारी बातें बताई। उसके मम्मी पापा ने उसे हौसला दिया कि बेटी तू घबरा मत, तेरी कोई गलती नहीं है, तू क्यों दुखी होती है। प्रीति ने अपने पढ़ाई के दम पर एक अच्छी सी नौकरी हासिल की और वो अपने मम्मी पापा के पास रहकर ही जॉब करने लगी। उसने कभी संजय से डिवोर्स लेने का मन नहीं बनाया, लेकिन थोड़े सालों बाद संजय ने उससे बोल दिया कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, आप लोग ही बताइए प्रीति को क्या करना चाहिए।
क्या प्रीति को संजय से डिवोर्स लेकर अपनी आगे नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर से रिप्लाई दीजिए। और अगर आपको ऐसी कहानी और सुनने का मन है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी दोस्त नम्रता फिर आपसे मिलूंगी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।